जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री सिया राम जी भगवान की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको बड़ी सुंदर, बड़ी रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का परम सुंदर पर्व 30 अगस्त दिन सोमवार को है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार इस धराधाम पर भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे हुआ था। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में स्पष्ट बताया गया है कि जब शुभ मुहूर्त में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया, सब ग्रह योग अनुकूल और फलप्रद हुए। उस समय सब दिशाएं स्वच्छ हो गई, वृक्षों में ऋतु और बिना ऋतु के फूल और फल लद गए हैं। सभी नदी नाले जल से परिपूर्ण हो गए और वनों में मोर तथा पक्षी गुनगुनाने लगे हैं। यज्ञों की अग्नि मंगलमय हो गई और देवता हर्षित होकर मथुरापुरी पर पुष्प वर्षा कर उठे। किन्नर तथा गंधर्व धुंधुबी और भेरी बजाकर गीत गाने लगे हैं। इस प्रकार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार की अर्धरात्रि के समय आनंद कंद लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अवतार ग्रहण किया। उनका चतुर्भुज स्वरूप अत्यंत सुंदर था। भगवान जी के कानों में मकराकृत कुंडल शोभायमान थे और सुंदर हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा दे रहे थे। इस प्रकार भगवान ने अपने अवतार के समय वसुदेव और देवकी जी को चतुर्भुजी स्वरूप से दर्शन दिया है। ये सारी कथा भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार की कथा तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार अर्धरात्रि में 12 बजे ही क्यों हुआ। ये तो सभी जानते हैं कि रात्रि में 12 बजे भगवान का अवतार हुआ था, लेकिन रात्रि में 12 बजे ही भगवान का अवतार क्यों हुआ, इसका क्या कारण है? तो इसके बारे में जानने के लिए हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के अवतार की कथा के बारे में सुनना होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार दिन के समय 12 बजे हुआ था। उस दिन सभी लोगों ने हर्ष मनाया था, सभी आनंद से परिपूर्ण थे। सभी देवी देवता, सभी प्राणी उस समय आनंद मग्न हो रहे थे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने अवतार ग्रहण किया था। लेकिन उस समय एकमात्र चंद्रदेव ऐसे थे जो दुखी थे, जिनको बड़ा दुख हो रहा था। तो उस समय भगवान श्री राम जी ने चंद्रदेव से पूछा है, हे चंद्रदेव, मेरे अवतार ग्रहण करने से सारी सृष्टि प्रसन्न हुई है, सभी देवी देवता और साधारण प्राणी प्रसन्न हुए हैं, लेकिन आप इस समय क्यों दुखी हो रहे हो? क्या आपको मेरे अवतार ग्रहण करने से कोई प्रसन्नता नहीं हुई? भगवान श्री राम जी के इन वचनों को सुनकर चंद्रदेव ने उत्तर दिया है कि हे प्रभु, आपके अवतार लेने से सारी सृष्टि प्रसन्न हुई है, सभी देवी देवता, सभी मनुष्य, सभी प्रसन्न हुए हैं, मुझे भी प्रसन्नता हुई है। लेकिन हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य बड़ी देर बाद मिला है। आपका अवतार दिन के समय 12 बजे हुआ है। उस समय सूर्यदेव प्रसन्नता से मग्न हो उठे हैं, इसलिए आज सूर्यास्त बड़े समय के बाद हुआ है। सूर्यदेव अपने समय से ज्यादा ही इस धरती पर रहे हैं, उन्होंने ज्यादा समय लिया है और मेरे को काफी देरी के बाद आपके दर्शन हुए। सूर्यदेव आपके अवतार लेने के कारण आज इतने प्रसन्न हुए हैं कि वो आगे बढ़ना ही भूल गए, इसलिए सूर्यास्त काफी समय के बाद हुआ है और मुझे आपका दर्शन करने में बड़ी देरी हुई है। हे प्रभु, इसलिए मैं दुखी हूँ, आपके दर्शन मुझे काफी समय के बाद हुए हैं। आज चंद्रदेव की इस बात को सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहने लगे हैं, हे चंद्रदेव, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन आप दुख मत मानिए। मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि अगली बार जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तो मैं रात्रि के 12 बजे आऊंगा।
इस समय तो त्रेता युग है, लेकिन अगली बार द्वापर युग में जब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मेरा अवतार होगा, उस समय मैं अर्धरात्रि में अवतार ग्रहण करूंगा। अर्धरात्रि के समय जब आप उदय होंगे तभी मेरा अवतार होगा, इसलिए उस समय आपको मेरे दर्शन सबसे पहले प्राप्त होंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी के इन वचनों को सुनकर चंद्रदेव को प्रसन्नता हुई है, लेकिन चंद्रदेव आगे कहने लगे हैं, हे प्रभु, वो तो द्वापर युग की बात है, भविष्य की बात है, लेकिन इस बार भी आप मुझे किसी तरीके से प्रसन्न कर दीजिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहने लगे हैं, हे चंद्रदेव, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं कह रहा हूँ कि वैसे तो हम सूर्य वंशी हैं, हमारा रघु वंश है, सूर्य वंश है, लेकिन आज के बाद मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा। मेरा नाम राम है, लेकिन मेरे नाम के साथ तुम्हारा चंद्र नाम जोड़ा जाएगा। मेरे नाम को आज के बाद श्री रामचंद्र जी के नाम से जाना जाएगा। ये वरदान इस समय मैं तुमको दे रहा हूँ। भगवान श्री राम जी के इन मधुर वचनों को सुनकर चंद्रदेव प्रसन्न हुए हैं। भगवान श्री राम जी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। बात भी सही है, आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने चंद्रदेव को ऐसे दो सुंदर वरदान दिए हैं कि जैसे वरदान भगवान श्री राम जी ने कभी किसी को नहीं दिए थे। तो यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार अर्धरात्रि के समय 12 बजे हुआ था। इस तरह त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने जो वरदान चंद्रदेव को दिया था, उसी वरदान के अनुसार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार इस धरती पर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय 12 बजे हुआ था। तो भगवान अपने भक्तों को जो वरदान देते हैं उससे भक्त प्रसन्न होते हैं। चंद्रदेव को जो वरदान दिया था उसको भगवान ने पूर्ण किया है। तो यही विशेष कारण है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय 12 बजे अवतार ग्रहण किया था। तो मंदऋषि बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री सिया राम भगवान जी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।